बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख आज 15 अगस्त 2024, समय हो गया है 04:32 PM। मैं ये पॉइंट भी क्लियर कर देता हूँ। इधर से क्या हो रहा है कि 100 नंबर की कॉल हैक है, ठीक है, डिवीज़न 112 पे भी। अगर आतंकवाद के खिलाफ कोई भी कॉल आती है तो कुछ ऐसे ऑफिसर्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो यस प्रो पाकिस्तान है या प्रो टेररिज्म है। ये लोग उस बंदे के पीछे पड़ जाते हैं जो आतंकवाद की सूचना देता है या जो बम धमाके की पूर्व सूचना देता है या आरडीएक्स की इंफॉर्मेशन दे दे। ये सब के सब प्रो टेररिस्ट हैं। मैं यही पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूं। ये मैंने आजमाया भी है और एकदम रियल इंफॉर्मेशन पे आजमाया है। ये सब के सब प्रो पाकिस्तान है। अगर 100 नंबर की कॉल कर दिया आपने, ईमेल कर दिया, ट्वीट कर दिया, तो अचानक इससे पहले ऑर्डर साइन हो, ये प्रो पाकिस्तानी या प्रो टेररिज्म, जिसे कहते हैं कि जो पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। बहुत समय से भारत में रह रहे हैं, भारत की भाषाएं जानते हैं, यहाँ का तौर तरीका जानते हैं, रहन सहन खान पान सब जानते हैं। ये लोग एक्टिवेट हो जाते हैं और जिसने आतंकवाद की इंफॉर्मेशन दी है जिससे कि इनका ऑपरेशन फेल हो जाएगा, ये सीधे तौर पे उस व्यक्ति के ऊपर केस बना देते हैं। तुझे कैसे पता, तुझे कैसे पता, तुझे कैसे पता, तू बता। यही हो रहा है। जो मैंने पहले एक बार नेशनल हाईवे नंबर 1 पे आरडीएक्स की इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया, तो मैं वही कह रहा, मैं कहा तुम कह तो ऐसा रहे जैसे द्रौपदी मुर्मू को वहाँ दुकानें चाहिए हो। नेशनल हाईवे नंबर 1 के पास 1100 किलो आरडीएक्स की इन्फॉर्मेशन के बाद टोटल 39 करोड़ टन आरडीएक्स बरामद हुआ। ये सारा अमान कंपनी ने रखवाया था। आरडीएक्स देखने में कुछ नहीं होता, वो एक्चुअली एक सीमेंट होता है। मैं बताता हूँ, सीमेंट में क्लोराइड जेल मिक्स कर देते हैं। उस जगहों पे दुकान मकान बनने के बाद वो क्लोराइड जेल हीट पैदा करता रहता है और लोग बीमार पड़ते हैं। अगर वहाँ कोई हल्का सा भी ब्लास्ट या धमाका हो तो बिल्डिंग बड़ी तेज़ी से गिर जाती है। ये आरडीएक्स है, एक्स फैक्टर। और ये उसको ठंडा करने के लिए, क्लोराइड जेल को ठंडा करने के लिए वहाँ पे चाहे नाली का पानी हो, चाहे ट्यूबवेल का हो, किसी भी तरह के पानी की आउटलेट उस तरफ खोल देते हैं। और वो सीमेंट जिसमें क्लोराइड जेल मिक्स है वो आता है, वाइट कलर का हो सकता है, बिरला, सॉरी कंपनी का नाम बता रहा हूँ, बिरला वाइट। कंपनियाँ ध्यान देना, जेपी सीमेंट हो सकता है, अंबुजा हो सकता है। इन सीमेंट्स के अंदर क्लोराइड जेल मिक्स होता है। कल भी यही हुआ। वो सीधे के सीधे ये जो है कह रहे हैं कि आतंकवाद, ये तुझे आतंकवादी दिख रहा है। मतलब जैशे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, आईएस, ये सारे के सारे पाकिस्तान के अंदर जो है वैलिड हैं। जमात उद दावा ये सुन नहीं रहे, इस्लाम के द्वारा बनाए हुए संगठन है, पाकिस्तान के द्वारा बनाए हुए हैं, इस्लाम के नाम पे बनाए हुए हैं। कल यही हो रहा था, समझे। मना करने के बावजूद उल्टी इन्वेस्टिगेशन। भारत के अंदर इन संगठनों को मानवतावादी संगठन बताने वाली पुलिस आतंकवादी नहीं है तो कौन है? मेरा सवाल ये है। तू कब से जानता है इसे? मैं तो कभी सोचता भी नहीं जैसे मोहम्मद में, मैं जैसे मोहम्मद की माँ का भोसड़ा बैठ के लौड़ा पागल समझाया क्या? हाँ, विश्व हिंदू परिषद चलेगा, पर विश्व हिंदू परिषद को भी ना हम कभी बेल्ट सर्विस के उसमें नहीं लाते। चलो पूजा पाठ है, कभी श्री राम नवमी का जुलूस है, हाँ जी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। बजरंग दल है, धार्मिक संगठन है, उसके बाहर नहीं। भारत के अंदर आरएसएस के ऊपर भी यकीन जानिएगा इंडियन सिक्योरिटी फोर्स की पूरी पकड़ है, चाहे बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे आरएसएस हो, ढील नहीं है।
दंगे फसाद तो बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ बोलो ना, वो छोड़ो ना भाई, डायलॉग वॉर और फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हम रोकते ही नहीं। भारत में यही तो खासियत है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये प्रो पाकिस्तानी अमान वाले तैयार कर रहे हैं, प्रो अफगानी। भाई विदेश नीति बिजनेस तक है ना, ये थोड़ी है कि मैं भारत के अंदर इनके द्वारा लाया हुआ आरडीएक्स में छुपा दूंगा, हैं? क्यों कि इस्लामिक वर्ल्ड का गजवाए हिंद और ऑपरेशन जिब्राल्टर ये सब भारत के खिलाफ चलने देंगे? ऑपरेशन पिन कोड बांग्लादेश के द्वारा, नहीं समझिए। ये तो हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं, तो थोड़ा सा मैं कह रहा हूं ना, ये इनकी वजह से बचे हुए ये बांग्लादेश नेपाल जो है ना, ये सही बता रहा हूं, ये इनकी वजह से बचे हुए नहीं। ये थोड़ा कंट्रोल रखता है, वरना हम लोग इनका क्या हाल कर देना। मेरा G20 में जब देखा था इनको, मैं तभी कह रहा था एसपीजी वालों को, मैं कहा आऊँगा उधर, कह रहा तुम चुपचाप अपना अपनी ड्यूटी कर लो उधर। मैंने कहा प्रधानमंत्री साहब इधर गए नहीं, मैंने कहा सब पिटेंगे, देखियो कैसे कश्मीर किस बात के लिए पागल समझ रहा है हैं? यूनाइटेड नेशन हो या कहीं हो, देख भाई हम तो सिक्योरिटी फोर्स वाले, हम तो नहीं सुनते। और आई बी हमसे ज़्यादा बदतमीज कोई है ही नहीं। मैं स्पीच सुन रहा, मैंने कहा हल्का सा, जिस दिन उन्होंने कहा था इंडियन सिक्योरिटी फोर्स को छूट है, उस दिन जाकर पीट पाड़ दिए थे सारे। उस दिन बॉर्डर के उस पार जाके दे लाद दे घुसे अभिनंदन कर, वो क्या कहते हैं, कुलभूषण यादव वगैरह सबको, चलो भाई करे, ये कोई तरीका है? यही तरीका है भाई हमारा। तो वो दूर तक ना पैदल ही पैदल घूमते घूमते कहाँ तक, अफगानिस्तान बॉर्डर, ईरान पिरान सब पीट पाट के चले आए। बांग्लादेश में कौन नहीं पिटा? इन्होंने अखबार में आ गया इंडियन सिक्योरिटी फोर्स को छूटे हैं सैलरी तो आप रखो, आप पिटेंगे सबके। तो बात ये है, ये एक तरह का एक ऐसा जांच का मॉड्यूल तैयार कर रहे हैं। और इस पर स्पाई नेटवर्क तो देखो, स्पाई नेटवर्क तो क्या कहते हैं, जो भारत में यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़ के कारण जो पैदा हो रहा है, इसकी भी जांच चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है UNHCR की वजह से भारत के अंदर इस प्रकार के जासूस जन्म ले रहे हैं, या भारत के अंदर व्यापार नीति को लेते हुए अमान कंपनी या काने हिजबुल्ला या बड़े जो हाई रिस्क लोन प्रोवाइडर्स हैं, गेमर्स हैं, क्या ये लोग जासूसी के लिए तो नहीं? उसी वजह से भाई 2-2 करोड़ रुपए जासूसों को बांटा जा रहा हो, क्या पता 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए जासूसों को बांटा जा रहा हो, क्यों या नहीं? तो आज छुट्टी है और कुछ नहीं। नीम नहीं, मेरे दांत पे ना वो चोट लगी थी यार, तो दांत में ना इधर नीचे की तरफ ब्लड आ रखा था, हट गया इससे काफ़ी, इससे ना कंटिन्यूस यहीं बैठता हूँ। ये नीम का एक छोटा सा पेड़ है, से एक डाल थोड़ी, तो ये रियलिटी है। अब मरियम नवाज वही वाली बात हो गई ना, युद्ध लड़ना है लड़ो, तो उधर कहाँ भाग रही है मरियम नवाज? जब वॉर की बात हुई ना पहली बार, मरियम नवाज वो उधर भाग गई ईरान। इन्हें क्या हो गया? मैडम यहाँ लड़ना है,
यहाँ लड़ना है, बाघा बॉर्डर ये रहा, रणवीरपुरा सेक्टर ये रहा, लोंगे वाला ये रहा, यहाँ लड़ना है। यहाँ इमरान खान साहब वो वहाँ भाग गया सऊदी अरेबिया, किंग सलमान के साथ फोटो आ रही। में क्या आदमी है यार ये। इंडियन सिक्योरिटी फोर्स को छूट दी नहीं, सब भाग गए। नहीं तो क्या हो गया, पीट पाट के हम तो मुकर गए। नहीं मिलना भाई, पता क्या हुआ, बनीगाला का एक बड़ा एरिया काट दिया फिर से पाकिस्तान का हमने। इमरान खान बनीगाला के नज़दीक आया, कर अब पूछो अब क्या कर लेगा। हमने ना एज ए बाहर की तरफ से एयर स्ट्राइक मार के ना एरिया क्वारंटाइन कर दिया। बदमाशी नहीं चलती है। क्रिकेट समझ रहा है, हैं? क्रिकेट समझ रहा है ऐसे कि सामने विराट कोहली और ये सब खड़े हुए हैं, धोनी खड़ा है, मतलब आराम से खेल कूद के फिर घर चला जाएगा। मम्मी ने रोटी बना के रखी होगी। ये वॉर है, वॉर। क्यों है इमरान खान? मज़ा आ रहा है इंडिया में, इंडिया की जेल देखने में? देख ले। नहीं ये तो ऐसा सोच रहा है कि क्रिकेट का मैच चल रहा हो, चलो भाई IPL चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, हाँ ओलंपिक चल रहा है, खाया पिया है, घर गए, मम्मी ने खाना खिला दिया, चल बेटा अगली बार मेडल ले आइयो। ये वॉर है, इमरान खान मारते बहुत है। युद्ध है, युद्ध। और माँ कसम खा के कह रहा हूँ, तुम्हारी ना तुम्हारे लिए बर्नौल मूवमेंट है। सही सुलग रखी है ना पाकिस्तान की। इमरान खान उठा लिया तो उठा लिया, जो मर्जी कर ले, जो मर्जी कर ले, नहीं दे रहे। 100% उठा लिया। चीखता रहे तो ईमान क्या कहते हैं, अमान खानी पक्कानी यहाँ नहीं चलता। शाना बन रहा। मरियम नवाज को मैंने एक बार मैसेज भेजा, मैंने कहा ऐसी बात हो रही थी फ़ोन पे, ठीक है लाइन तो मैं कनेक्ट करता रहता हूँ। मैं मरियम नवाज को ना मैसेज भेजा, तो मैंने कहा कह रही हाँ बोल। मैंने कहा काम करेगी, कही क्या? मैंने कहा इंडियन बॉर्डर के नज़दीक ही है, जरा 50 किलोमीटर नज़दीक आ जा सिर्फ। करी अच्छा भाई, बंदी पहुंच गई। मैं पहुंच गई तो आ रहा हूँ मिलने। फिर कह रही पक्का आएगा? मैंने कहा इंडियन एयरफोर्स वाले भेज दिए, बॉर्डर रणवीरपुरा सेक्टर के नज़दीक कॉन्वॉय लेके खड़ी हुई, नो मैंस लैंड पार करके और दूसरी तरफ से एयर स्ट्राइक करके रास्ता ही काट दिया। अब जाएगी कहाँ? मैंने कहा काम कर, मैडम का कॉन्वॉय प्यार से इधर ले आ, अरेस्ट कर ले। ऐसे इमरान खान को मैंने चैलेंज किया अभी कुछ दिन पहले, या हफ्ते भर पहले, बात हो रही फ़ोन पे। मैंने कहा तो जा रहा पड़ा तो वहाँ से। मगर तेरे में दम हो ना, तेरी आर्मी। मैं कहा तू सिर्फ ना इंडिया के बॉर्डर के नज़दीक आकर तो कहिए 50 किलोमीटर। इमरान खान आगे एयरपोर्ट से रास्ता काट के उठा लिया, बाहर में जाना, चलते रहते वीडियो, हमें का लेना देना है। उस दिन के बाद ना हंस के पेट में दर्द है। इमरान खान भी गया। एनीवन एल्स? क्रिकेट मैं भी कह रहा, क्रिकेट चल रहा है ना बेटा। घर जाएगा मम्मी जो है क्या कहते हैं, कोरमा बना के खिलाएगी। और बेटा वर्ल्ड कप ले आया। अभी कुटावा शुरू हुआ नहीं है इमरान खान का। बेटा इटावा सुना है तूने? हैं, इटावा पुलिस को दूंगा तेरी सिक्योरिटी। इटावा का कुटावा सुना है तूने? ओए इटावा पुलिस वाले कहाँ हैं? इमरान खान की सिक्योरिटी में लगे हुए इटावा पुलिस वाले, मारते बहुत है इटावा पुलिस वाले। हाँ लोकल पुलिस बुलाऊंगा, तू रुक तो सही। इटावा पुलिस को वायरलेस करियो, वो लोग मंडल तुम्हारे लेना तोहफा लेके आया है। और क्या है? इमरान खान अरेस्ट किया है, तुम्हारी सिक्योरिटी लगेगी। और कुटावा ढंग से होना चाहिए इसका। इटावा का कुटावा फेमस है। हाँ? उस दिन के बाद से मरियम नवाज मिली नहीं पाकिस्तान में।
अक्कानी वालों को इतना चूतिया बनाया ना मैंने। अक्कानी के अंदर बंदे बैठा दिए चुपचाप से। जितनी मरियम नवाज से मिलने आ रही, मैंने कहा अक्कानी में मिलेंगी। ईविक से नौकरी मैंने दिलवा दी मरियम नवाज को। इससे मिलने जो है सब पकड़ ली। अब क्या पता कहाँ है। इंटर सिक्योरिटी फोर्स वाला है, सिख रेजिमेंट। अगर तूने कोई बदतमीजी करी ना, मैं कहा आगे से तू अपना काम कर, समझ में आ गई। ये मेरा स्टाइल है, हमें क्या पता कहाँ है। तो सीधा सीधा मुकर गए। नवाज शरीफ कह रहा वो इससे मिलने गई थी मेरे लिए। क्यों बदनाम कर रहा है वे चूतिए। क्यों बदनाम कर रहा है। मैंने कहा बेटा इसे कहता पावर लिफ्ट। आई बी वो कह रहे इन्वेंट्री वाले कह रहे मंडल इटावा का कुटावा। ये लोकल पुलिस वाला ना, बुलाओ भी इसाक चक वालों को। स्टेट पुलिस नहीं बेटा, लोकल पुलिस बुलाऊंगा और इतना मारेंगे ना। इटावा पुलिस वालों को दे दे इमरान खान की सिक्योरिटी। नहीं ये तो एसपीजी चेंज होती है ना, कब आता है। अब जितने बेल्ट नंबर होंगे उतनी एसपीजी होती है। नहीं कोल क्या कहता है, कोल होती है ना, KOL। वॉर में KOL चाहिए होते हैं ना। कफ का वो बनता है, वॉल्ट निकालते हैं। ये नहीं सीखा आप लोगों ने। मोदर, अब ब्रेन वॉइस में इसको बोलोगे ना, मोदर नमसक, तो बात करना शुरू करती है ऑनेस्टली। तो जैसे मैं बोलूँगा मोदर नमसक, तो ये मेरे से पूछेंगे घूम, तो मैं बोलूँगा पेन्हा, मेरा नाम पेन्हा है। और कोई बोलेगा तो उसको बोलेगा इंसर। अगर आप बोलोगे ना मोदर नमसक, तो पूछेंगे घूम, तो आप बोलना पेन्हा, ओ सॉरी इंसर। मेल और फीमेल बोलोगे ना, तो आप बोलोगे जुदा। ठीक है, अगर आप फीमेल हो तो जुदा। फिर बात करती है आपसे, बड़ा मज़ा आता है। उससे पहले बात नहीं करेगी जब तक नम नहीं बोलोगे ना, नमस्ते नहीं बोलोगे, नहीं रे बात नहीं करता है। कोई भी एनिमल, नाम पता होना चाहिए उनका। अब मैं बोलूँगा ना यहाँ पे क्या कहते हैं उनको बुलाने के लिए, तो अम होता है। ऐसे मैं बोल दूंगा, अभी ब्रेन वॉइस में ही बात होती है, मुंह से नहीं, टंग टॉक नहीं। मैं बोलूँगा ना मोदर आम, तो 10-1 मिनट के अंदर या 15 मिनट में आसपास कहीं भी होगी ना, तो आ करके देखेगी। बड़ा मज़ा आता है। वाइल्ड लाइफ में ना ड्यूटी भेजी है, वाइल्ड लाइफ की दी, मैंने कहा दे दे यार चले। तो ये एक ना मामला जो है ना बड़े दिन से चल रहा है। तो इस बात को जो है ना बड़े ध्यान से, कि अगर टेररिज्म के से रिलेटेड कोई बंदा कह रहा है, तो चलो मान लो कि उसने एक बात को झूठ बोला, पर जिसके बारे में कह रहा है उसको सीधे तंग मत करो। हो सकता है उसने कोई ट्रैप लगा रखा हो। बोला सर कंप्लेंट ले ली गई, हम कार्रवाई कर रहे हैं। सीधे तौर पे बात के ऊपर जंप करना, मीडिया प्रोफाइल बनाना या पिप्पा वीडियोस बनाना, या अपने आप को पिप्पा पुलिस बोल देते हैं, इस तरह की चीज़ नहीं चलेगी। कंबाइंड पुलिस में अगर मान लीजिए इंटरपोल की तरफ से, पाकिस्तान इंटरपोल है, अगर पाकिस्तानी पुलिस अगर इंटरपोल की तरफ से आ रही है, तो वो इंटरपोल का अपना एक तरीका है। बिना इंटरपोल की परमिशन के आप नहीं आ सकते। ठीक है जी, आप अगर पुलिस सर्विस में हैं तो इंटरपोल। बाकी आर्मी के अंदर कोई जो है किसी का कोई मामला चलता है ना, इंटरपोल की जांच जाती ज़रूर है, ठीक है, पर आर्मी तो आर्मी है। इंडियन आर्मी के अंदर कोई दूसरा नहीं आ सकता। सबसे पहली जांच यही होती है। अब मामला है वॉर को लेके, तो भाई ये तो मैंने रिजल्ट दे दिया और 15 अगस्त की न्यूज़ है, इमरान खान पकड़ लिया हमने। अब दियो जब धमकी भारत पे परमाणु बम
दियो जरा, भारत में परमाणु हमला करने की धमकी दियो। जिस किसी देश ने भी भारत को न्यूक्लियर स्ट्राइक की धमकी दी, उठा लूंगा बेटा देर सवेरे। पक्का अरेस्ट ले ले, अरेस्ट ले ले इसको। इटावा पुलिस, ओए इटावा पुलिस बोले बना दियो ये पर्चा, बोलो बिना पासपोर्ट वीजा इटावा इटावा में घूमता हुआ मिला था। इटावा में पकड़ दिखा दे इसकी, भाड़ में जा बेटा, जिसकी माँ ने दूध पिला दे छुड़ा के दिखा दे। जैसे जैसे मरियम नवाज जी को जब खिचड़ी मिल रही है ना, वैसे वैसे ही मिलेगी। क्यों? इटावा में पकड़ दिखा दे, बोले यही तो ये तो बोले यही मटन खरीद रहा था, हमने यहाँ पकड़ा है इसको। यहाँ से पकड़ा, यहाँ से। सरेआम बेटा, ऐसे बनते पर्चे, सरेआम जो मर्जी कर ले। कुलभूषण जाधव, अच्छा अमान का गेम नहीं चलता, साफ सीधी बात है। बार बार समझा रहा हूँ, कहीं से आ जा। ये भारत में अमान कंपनी हक्कानी हिजबुल्लाह जासूसों को पैसा बांट रही है भारत के खिलाफ, और भारत के अंदर अल सलीम गैंग, दूसरे गैंग के लोग जो हैं वो भारत के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचना चाहते हैं। अल सलीम ने एक सीक्रेट मीटिंग में मेरे से बात करी थी कि वो ईरान का तानाशाह बनना चाहता है, रईसी को मार के। मैंने कहा मैं नहीं सपोर्ट करता, वॉर होगी रईसी से होगी, आई डोंट नो यू। एंड इन द सेम सब्जेक्ट, वॉर होगी किंग सलमान से हो सकती है, बट आई डोंट नो यू, वेरी सिंपली। हमें इससे मतलब नहीं है। और ये अल सलीम के एजेंडे पे चलने वाले यही पछताएंगे। अब भैया इस तरह की हरकत करो तो पछताओगे ही। हम तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे भाई। मान लो किसी बंदे ने कह दिया कि फला जगह पे जो है जी मेरे को पता लगा कि ऐसे ऐसे इस बंदे ने धमकी दी है कि वहाँ पे RDX है, ठीक है आप सुन लो, उसकी ले लिया, चलो जाओ जी। सिक्योरिटी में ये और वो बकवास और ये सब ना दकियानी सी बातें नहीं चलती। जिसके बारे में है उसको खबर मत लगने दो, उसकी जांच करो। समझ में आई? इन्फॉर्मेशन का रास्ता बंद हो गया तो सब खत्म हो जाएगा किसी भी तरह से। अगर कोई इन्फॉर्मेशन ईमेल पे है तो आप उनको बोल सकते हो कि सर आपकी इन्फॉर्मेशन ले ली गई है, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, बात खत्म। ये पुलिस रिफॉर्म है, एडवांस पुलिसिंग सिस्टम के अंदर मोनोपोली नहीं है। आप पुलिस में हो तो समझ ये नहीं है कि आप प्रधानमंत्री पद को जो है क्या कहते हैं लांग जाओगे। नहीं नहीं नहीं, SPG वाले बैठे हुए वहाँ हैं, SPG वाले हैं, लेयर बनी हुई है, कोई कुछ हो जाए कुछ, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भूल जाओ, उधर तो देखना भी नहीं, सोचना भी नहीं। प्राइम मिनिस्टर, SPG, बाकी कोई हो शब्द तेरा। SPG सुना है? नहीं सुनेंगे बाकी, ठीक है? कोई हो तू, कोई हो, CBI हो या PBI हो या कुछ हो, उधर जा सुप्रीम कोर्ट, वहाँ बात कर। यहाँ नहीं बात करने देंगे हम, बात करने ही नहीं देंगे हम। सुप्रीम कोर्ट में जाओ, बड़ा लंबा प्रोसीजर है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कैसे आते हैं वो प्रोसीजर? प्रेसिडेंट ऑफिस से। तो सोचना भी नहीं है वहाँ। अगर तू पुलिस वाला है ना, भारत में कोई भी हो, सोचना भी नहीं है प्रेसिडेंट के बारे में। तो छोड़ना, कोई कुछ भी बोल रहा है, सोचना भी नहीं है। अगर सिक्योरिटी फोर्स में है, बिल्कुल ही सोचना, कुछ सोचना ही नहीं उधर, ठीक है? हाँ बस
वहाँ से जो बात आ रही है हम सोच ना, देखते भी नहीं उस तरफ, भाई मुंह घुमा लिया, बात खत्म। कि किसी एंगल से सोच ले, अगर इस बात को नहीं समझ पा रहे हो तो यू आर टेररिस्ट। इफ यू आर आस्किंग मी व्हाट इज आईबी, आईबी में भर्ती कैसे होती है, चूतिया एक आईबी कह रहा आईबी में भर्ती कैसे होती है, तो बताइए कैसे होती है, तू बता दे, भर्ती बताऊं बहन के लोड़े तेरे को मैं। हर कोई बोलता है भी नहीं बोलता, सबको पता है मुझे बहुत खतरनाक डिपार्टमेंट है, भूल सोचना भी नहीं है। मैंने क्यों बोल दी क्योंकि मैं हूँ ना, मुझे पता है ना कैसे हूँ, तुझे बताऊँ मैं। फटाफट कल जो है मैदानगढ़ी थाने ने बिना देर करे इस्लामाबाद को वायरलेस कनेक्ट किया और इस्लामाबाद बात करी, और इस्लामाबाद पुलिस ने सीधे तौर पे कह दिया कि भाई उसके फ़ोन का डेटा ले ले, मेरे फ़ोन का। अब ले ले, घंटा ले ले, अब घंटा ले ले, डेटा लेके करेगा क्या, चूतिए। पैसा सारा सिक्योर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। बहन के लोड़ो, तुम्हें क्या लगता है तुम ये चूतियापंती वाली अमान वाली बातों से बहन के लोड़ो पैसा ले लोगे, पागल वागल हो गए तुम। मैंने ना पाकिस्तानी पायलट पकड़ी ना, फिर टनल ले ली भैंस की आग, $1 मिलियन ना पर आवर है ले ली। ये हमारा तो स्टाइल है। कह रहे पायलट कहाँ, मैं क्या होता कहाँ है, तू ढूंढ ले। ये ढूंढना कागज पे है, आंख पे नहीं ढूंढना। भोसड़ी कह रहा वो खड़े पागल हो गया क्या, बहन के लोड़े कागज पे दिखा, पहले कागज पे दिखा। नहीं होता ना। कल रात को पाकिस्तान वायरलेस कनेक्ट हुआ मैदानगढ़ी थाने से, इसी तौर पे बात हो रही थी इस्लामाबाद पुलिस से। इस्लामाबाद पुलिस वाले बात कर रहे थे, किनसे बात करते, वो मंजीत बताएगा ना। हाँ बेटा तू मेरा ध्रुव सौर है, वो मरियम नवाज ने तेरा नाम रख दिया, मैंने नहीं सुना कुछ भी। जो मुंह से बोल देगा वो सच है, बदतमीजी बोलेगा ना बदतमीजी मानूंगा। सुन ले कान खोल के, समझ में आई। अखबार डाल के पढ़ा हूँ मैं, इसलिए ना मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मैं घर शुरू से ही ना मैं घर के अंदर वैसे ही रहा हूँ जैसे माँ बाप ने। को सुना कल क्या बोला भाई ने कह रहा मैंने और पापा ने घर बना के दिया, कह रहे पैसे दे देते मस्त रहता। तुम्हें क्यों आग लग रही है तुम्हें क्यों आग लग रही है। कह रहा माँ की पेंशन में पलना तुझे अच्छा लगता है, तेरे को क्यों आग लगी, तेरे को क्यों मिर्च लग रहा है, मेरी माँ मुझे पैसा दे रही है तो तेरे क्यों आग लग रही है। अजी पागल लोग हैं, कह रहे नौकरी कर, क्यों करूँ भोसड़ी के, त्रिकांड में ज़्यादा खुजली हो रही है। मेरी माँ मुझे पैसा दे रही है, मेरा भाई मुझे दे रहा है, तेरे क्यों आग लग रही है। तुम बहन के लोड़ो अपने दुख से दुखी नहीं हो, मेरे सुख से दुखी हो, और कोई बात नहीं है। तेरी माँ तुझे नहीं दे रही तो तू समझना। अब मेरी माँ क्यों बांटेगी किसी को। तेरे आग किस बात को लग रही है, इन बहन के लौड़ों की माँ की चूत पाकिस्तान। पता कि कोई बात है यार, पाकिस्तानी बहन के लौड़े इस बात से चिढ़ रहे हैं, कह रहे ये ना ये जो है ना ये आवारागर्दी करता रहेगा, वीडियो बनाता रहेगा, ठीक है, भाई पैसा दे देता है इसका, इसकी माँ दे देती है इसे, ठीक है, बीवी को दिक्कत। और क्या बात क्या हो गई। जिन्होंने मुझे बिगाड़ा जिन्होंने मुझे बिगाड़ा, नहीं पहले मैंने बोला जिन्होंने मुझे बनाया उनके सर में झुकने नहीं दूंगा। अब दूसरा डायलॉग सुन पूरा हाँ, जिन्होंने मुझे बिगाड़ा, ठीक है, मैं उनके सामने कभी सुधरूंगा नहीं समय समय पर उनको पूरी रिपोर्ट मिलती रहेगी कि अब इसने क्या किया। कह रहे पीटने को तैयार हो गया था पुलिस वाला, कह रहा हाँ यार को तो लग रहा है मार मूरने थे क्या तो रहो यार, जिन्होंने मुझे बिगाड़ा हाँ कसम है मुझे, मैं कभी सुधरूंगा नहीं तो क्या हो गया अबे, वो कह रहा भाई वो आतंकवादी है, मैंने लिख दिया तो ये पता ही नहीं, ये तो डर गए यार। डर नहीं गए भाई, ये आतंकवादी है, उसको सपोर्ट कर रहे, पूरा डेटा मांग रहे घर परिवार का। क्या करेगा, हमला करेगा। बन जाऊं फिर भी बजरंग दल वाला जैसे मोहम्मद के लिए सारे मेकअप रखे हुए मेरे पास, सारे मेकअप हैं। अगर जैसे मोहम्मद आया ना तो यहाँ सीधा बजरंग दल है मिनट में बजरंग दल का मेकअप है। अब बोल
तू बोल रहा है। और जैसे ही तूने पाकिस्तान बोला ना, वैसे ही IB वाले हैं सारे मेकअप संभाल के रखे बेटा। हक्कानी में भी इतने मेकअप नहीं होंगे जितने मेरे पास है। हक्कानी और अमान में भी यूनिवर्सल स्टूडियो छोटा पड़ जाएगा, इतने मेकअप है मेरे पास। जहाँ से गएगा वहाँ से कूटना शुरू कर दूंगा। और तुम्हारी जो दुर्गति होने वाली है ना, मेरी हंसी नहीं रुक रही। तो मुझे पकड़ रहे थे, मैंने इमरान खान पकड़ लिया। अब जाओ बेटा जाओ, भारत खाली करो, चलो। मार मूर देंगे, ठीक बात नहीं है। नहीं मैंने बोल दिया है। मेरे ससुराल में भी ना कह रहे, मेरी माँ पता क्या कह रही बुढ़ा तो होने जा रहा है ये। कह रही, मेरी माँ कह रही है तो बुढ़ा वो तो होने जा रहा। अम्मा कह रही है तो बुढ़ा होने जा रहा है। कह रही सुधरेगा कब? अब क्या कमाऊँ, तो लौंडा कमाने लायक हो गया है। पिछली बार ना बिजली का बिल आ गया मेरे, कब तो लड़का कमा रहा, मैंने बिजली का बिल भर दिया मेरे कमाता क्यों नहीं? मैंने, मेरे हिस्से की कमाई आ तो रही है 9,000 रुपये महीना ठीक है, तो और क्या। लड़के को मैंने बोल दिया, मैं कभी ज़्यादा नहीं है, 660 रुपये इंटरनेट कनेक्ट हुआ और इंटरनेट का रिचार्ज है। लड़के को बोला मैंने, शौर्य मैंने रिचार्ज करा दिया इंटरनेट देखो अब मैं वो हूँ जो तुम कभी नहीं बन सकते मेरे बड़े प्यार